नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि अमेरिका से आने वाले एक बड़े फैसले ने दुनिया भर के बाजारों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो शुक्रवार सुबह नए फेड चेयरमैन के नाम का ऐलान कर सकते हैं। मेरे विचार से ये केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला कदम है। जब भी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में बदलाव की बात होती है, तो सबसे पहले निवेशकों के मन में ब्याज दरों और महंगाई को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। मौजूदा चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कार्यकाल और उनकी नीतियां बाजार के लिए एक जाना पहचाना रास्ता रही हैं, लेकिन अब एक नए चेहरे के आने की संभावना से बाजार ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि क्या अमेरिका अपनी मौद्रिक नीतियों में कोई आक्रामक बदलाव करने वाला है। अगर नई नियुक्ति के साथ नीतियों में सख्ती या ढील के संकेत मिलते हैं, तो इसका सीधा असर डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर पड़ेगा, जो अंततः हमारे घरेलू बाजार की चाल को भी प्रभावित करेगा। ग्लोबल मार्केट के परिदृश्य को देखें तो अमेरिकी बाजार इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वे हर छोटी खबर को बहुत गहराई से तौल रहे हैं। अगर वहां का बॉन्ड मार्केट इस खबर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई उभरते हुए बाजारों से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जा सकते हैं। इस वजह से भारतीय बाजार में भी ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल सकता है। हमें ये समझना होगा कि घरेलू निवेशकों की धारणा इस समय बहुत हद तक इस बात पर टिकी है कि विदेशी पैसा बाजार में टिकता है या नहीं। हाल के दिनों में एफआईआई की बिकवाली ने पहले ही सेंटिमेंट को थोड़ा कमजोर किया है और अब फेड से जुड़ी ये खबर आग में घी का काम कर सकती है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई की खरीदारी ने बाजार को काफी हद तक सहारा दिया है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के बीच केवल घरेलू दम पर बाजार का बड़ी बढ़त बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। बाजार की आंतरिक चाल को देखकर निवेशकों की धारणा को समझने की कोशिश करें तो सेक्टर रोटेशन इस समय बहुत सक्रिय दिख रहा है। जब बड़े मैक्रो इवेंट सामने होते हैं तो निवेशक अक्सर रिस्की सेक्टर जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप से हटकर डिफेंसिव सेक्टर जैसे आईटी और फार्मा की ओर रुख करने लगते हैं। आईटी सेक्टर के लिए अमेरिका से आने वाली खबरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उनका बड़ा रेवेन्यू वहीं से आता है। अगर फेड की नई लीडरशिप से डॉलर मजबूत होता है तो आईटी कंपनियों के मार्जिन को फायदा मिल सकता है, जिससे इस सेक्टर में हमें कुछ हलचल दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इस समय काफी संवेदनशील हैं, क्योंकि ब्याज दरों की दिशा उनके क्रेडिट ग्रोथ और एनपीए पर सीधा असर डालती है। इस वजह से बाजार में एक तरह की सतर्कता देखी जा रही है और निवेशक किसी भी बड़े दांव से पहले वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। रुपया, कच्चे तेल और कमोडिटी मार्केट की स्थिति भी इस समय निवेशकों की सोच में बड़ा बदलाव ला रही है। कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता हमारे व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहती है। अगर वैश्विक तनाव या नीतियों के कारण कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो पेंट, टायर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टरों में लागत बढ़ने का डर पैदा होता है, जिससे इन शेयरों के सेंटिमेंट पर नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में हो रही हलचल ये बताती है कि बड़े निवेशक इस समय जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित संपत्तियों में शरण ले रहे हैं। जब भी सोने में अचानक तेजी आती है तो ये बाजार के लिए एक संकेत होता है कि कहीं न कहीं अनिश्चितता का माहौल गहरा रहा है। रुपए की कमजोरी भी आयात पर निर्भर कंपनियों के लिए सिर दर्द बन सकती है, जिसे बाजार बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहा है। नीतिगत बदलावों की बात करें तो सरकार और रेगुलेटर्स की नई घोषणाएं भी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर रही हैं। किसी भी सेक्टर के लिए आने वाली नई पॉलिसी या टैक्स नियमों में बदलाव रातों रात उस सेक्टर की दिशा बदल देते हैं। बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों और उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री से जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि उपभोग यानी कंजम्पशन में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी खर्च वाले क्षेत्रों में अभी भी उम्मीद है। निवेशकों को इस समय केवल बड़ी खबरों के पीछे भागने के बजाय उन बुनियादी कारकों पर ध्यान देना चाहिए जो लंबी अवधि में बाजार को दिशा देते हैं। बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव भरे सत्रों में समझदारी इसी में है कि घबराहट में कोई फैसला न लिया जाए और बाजार की चाल को आंकड़ों और फैक्ट्स के चश्मे से देखा जाए। आने वाले सत्र में बाजार का मूड कैसा रहेगा ये पूरी तरह से फेड के ऐलान और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगर वहां से स्थिरता के संकेत मिलते हैं तो हम घरेलू बाजार में एक राहत भरी रिकवरी देख सकते हैं, लेकिन यदि अनिश्चितता बढ़ती है तो बाजार में और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी। निवेशकों को फिलहाल बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही बाजार में अपनी पोजीशन देखनी चाहिए। तकनीकी रूप से देखें तो बाजार कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के करीब काम कर रहा है,
जिनका टूटना या टिकना आगे की दिशा तय करेगा। इस समय बाजार में मजबूती के लिए किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की तलाश है जो निवेशकों के मनोबल को फिर से ऊंचा कर सके। सतर्कता और धैर्य इस समय इस बाजार के सबसे बड़े हथियार हैं। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।